वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड होता क्या है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स बेटा उन मेथड्स को बोलते हैं जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करती है, कंपटीशन पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स वी आर सेटिंग द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट on the basis of market competition or on the basis of the competitors product price। क्लियर? ठीक। अब इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्काउंट मेथड, सेकेंड वन इज़ प्रीमियम एंड थर्ड वन इज़ गोइंग रेट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हैं तो उसमें डिस्काउंट होता है और वो डिस्काउंट को देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह, इसमें तो डिस्काउंट है, ये सस्ते में मिल रहा है तो हमें इसे ख़रीदना ही चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट में बेसिकली होता क्या है, देखिए, डिस्काउंट इज़ रिड्यूस्ड प्राइस और समथिंग बिंग सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन दैट आइटम इज़ नॉर्मली सोल्ड फॉर। मतलब कि एक प्रोडक्ट है जिसकी एक एग्जिस्टिंग प्राइस है। ठीक है, सपोज़ एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का और उस पर 50% का डिस्काउंट है, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स हमको उस प्रोडक्ट के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का एक और तरीका ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो कंपनी होती है या जो शॉप्स होते हैं या रिटेलर्स बोलूँगी मैं, वो क्या करते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिटेल में ना खरीद के अगर आप उसे होलसेल में ख़रीदते हैं या आप एक सिंगल आइटम ना खरीद के बहुत सारे लॉट में ख़रीदते हैं तो वो आपको क्या करता है, उसके ऊपर एक डिस्काउंट देता है। मतलब कि जितनी भी उस प्रोडक्ट की कीमत होगी उस कीमत से आपको कम कीमत में वो प्रोडक्ट को आपको अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, अब इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि हम क्या कर सके, टू इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक, क्लियर ओल्ड इन्वेंट्री एंड इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। पहला गोल बोलता है कि हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है किसे, कस्टमर ट्रैफिक को। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, हम डिस्काउंट कब देते हैं, जब हमें कस्टमर की भीड़ चाहिए होती है। तो पहला क्या हो गया आपका, इंक्रीज़ कस्टमर ट्रैफिक। दूसरा, कोई भी कंपनी डिस्काउंट कब देती है, जब उसके पास पुराना स्टॉक अवेलेबल हो। ठीक है, और वो उस पुराने स्टॉक को खाली करना चाहती है। ठीक है, अगर आप कहीं किसी शोरूम में परचेज़ करने जाओगे सपोज़ कपड़े परचेज़ करने जा रहे हो तो आपको वो ओल्ड स्टॉक के ऊपर हमेशा डिस्काउंट देगा, कभी भी न्यू स्टॉक के ऊपर आपको डिस्काउंट नहीं देगा वो। ठीक, तीसरा गोल इसका होता है सेल्स को इंक्रीज़ करना। क्लियर है, मतलब कि डिस्काउंट में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके उसे बेचते हो, जिससे कि आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, जो पुराने स्टॉक्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपका सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, नाउ द सेकेंड मेथड इज़ प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड जो होता है वो फोकस करता है क्वालिटी प्रोडक्ट पे। ठीक है, इस मेथड को हम इमेज प्राइसिंग भी बोलते हैं और प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोलते हैं। मतलब कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेस्टीज और स्टेटस ऑफ द कंपनी। इसमें देखिए हम करते क्या है, इसमें हम एक प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा सेट करते हैं। ठीक है, सपोज़ मार्केट में दो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड के। एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट है टाइटन का और एक प्रोडक्ट है टाइमैक्स का। ठीक है, अब दोनों की सेम प्रोडक्ट है, वॉच है, ये दोनों ब्रांड है और प्रोडक्ट क्या है, वॉच है। ठीक है, तो टाइटन का जो वॉच है वो इससे टाइमैक्स के वॉच से कॉस्टली है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, आपको सेम प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पे अवेलेबल करवा रहा है। दैट इज़ अ प्रीमियम प्राइसिंग मेथड। क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था स्कीमिंग मेथड। स्कीमिंग मेथड में होता क्या था कि हम शुरू में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखते थे और एक क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते थे। अब डाउट ये होना चाहिए कि प्रीमियम मेथड में और स्कीमिंग में डिफरेंस क्या है। प्रीमियम में होता क्या है, आप लाइफ लॉन्ग उसकी जो प्राइस रहेगी वो रिमेन सेम रहेगी, मतलब कि ज़्यादा ही रहेगी हमेशा। ठीक है, लेकिन जो स्कीमिंग होता है वो टाइम के साथ साथ उस जो प्रोडक्ट में आपने स्कीमिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई की है उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होते जाती है। मतलब टाइम के साथ उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा, आपको कॉस्टली ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि
एग्जाम्पल के लिए जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे डिज़ाइनर क्लोथ्स हो गए, जैसे गुच्ची का अगर आपने कोई क्लोथ खरीदा है तो वो क्या होगा, आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये प्रीमियम प्राइसिंग मेथड है। नेक्स्ट है आपका गोइंग रेट मेथड। अब देखिए गोइंग रेट मेथड में होता क्या है। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, ये जो मेथड है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, होता ये है कि इसमें एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी प्राइस से कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगी जिसमें मैं पेन, सपोज पेन मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं देखूँगी कि मार्केट में पेन्स की क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या प्राइजेस है, तो मैं क्या करूँगी, उनको देखते हुए अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को सेट करूँगी। ठीक है, मतलब अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करूँगी। दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। इसमें होता ये है कि हम कंपेयर करते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि उनकी प्राइस क्या है। इसमें मैंने लिखा भी है बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।